बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने करारा जवाब दिया है। चेन्नई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नामलाई ने कहा है कि मैं मुंबई आ रहा हूं और अगर हिम्मत है तो मेरे पैर काट कर दिखाओ। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने राज ठाकरे के साथ साथ उनके भतीजे और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और राज ठाकरे हों या आदित्य ठाकरे किसी की भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। मुंबई में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस की संयुक्त रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु से कोई रसमलाई मुंबई आया है, तुम्हारा यहाँ क्या संबंध है। इस दौरान राज ठाकरे ने 1960 और 70 के दशक के अपने चाचा बाला साहिब ठाकरे के नारे हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने मुंबई से जुड़े मुद्दों पर बोलने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए थे। राज ठाकरे के बयान के बाद कुछ एमएनएस समर्थक ने अन्नामलाई के मुंबई आने पर उनके पैर काटने की धमकी दी। इस रैली के दौरान राज ठाकरे ने यूपी और बिहार से आए प्रवासियों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसे उन्होंने भाषा, रोजगार और क्षेत्रीय पहचान से जोड़ा। ठाकरे ने कहा कि अगर बिहार और यूपी के लोग हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें महाराष्ट्र से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारूंगा। वे हर तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर ज़मीन और भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे मुझे धमकाने वाले कौन होते हैं। मुझे किसान का बेटा होने पर गर्व है। उन्होंने सिर्फ मुझे गाली देने के लिए सभाएं आयोजित की हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं या नहीं। कुछ लोगों ने लिखा कि अगर मैं मुंबई आया तो वह मेरे पैर काट देंगे। मैं मुंबई आऊँगा, मेरे पैर काटने की कोशिश करो। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं ऐसी धमकियों से डरता तो अपने गांव में ही रहता। अगर मैं कहूं कि कामराज भारत के महानतम नेताओं में से एक हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वह तमिल नहीं रहे। अगर मैं कहूं कि मुंबई विश्व स्तरीय शहर है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे महाराष्ट्रियों ने नहीं बनाया। ये लोग सरासर अज्ञानी हैं। अन्नामलाई के इस पलटवार के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमेशा से ही राज ठाकरे चुनावों के समय मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने निकाय चुनाव में वही करने की कोशिश की है। ऐसे में अन्नामलाई ने अपने पलटवार से क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों को जवाब देने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि अन्नामलाई की इस चुनौती के बाद इस पर राज ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।